लाहौर शहर में ये अपनी नौयत का दूसरा वाक़या है जिसमें गैरत के नाम पर औरत की बजाय मर्द को कत्ल कर दिया गया है। 24 तारीख को मैं पता चला, 25 तारीख को हमारे घर मिलने आया हमशिरा से। मौके पे जब पकड़ा गया, मारा कूटा, घर वालों से मैं ये बोल के गया कि मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ। कसूर जाके मैंने उसको मार के फेंक दिया। कैसे कत्ल किया था? गला दबा के कत्ल किया। गैरत के नाम पे कत्ल तो फिर दोनों का होना चाहिए ना। 4 लोग थे, 2 मेरे कज़न थे, 7 आगे ज्यादती भी की। कभी वो तस्वीर मंगाई, कभी वहाँ से तस्वीर मंगाई, तो उसको ब्लैकमेल करते रहते बस। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाजरीन, हमारे मुआशरे में हमेशा से ही गैरत के नाम पर औरत को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन लाहौर शहर में ये अपनी नौयत का दूसरा वाक़या है जिसमें गैरत के नाम पर औरत की बजाय मर्द को कत्ल कर दिया गया है। लाहौर के रिहायशी आकिब और आतिफ, जो कि यंग हैं, एक की उम्र 18 साल, दूसरे की 22 साल है, इन्होंने 32 साला आसिफ रहमान नामी शहरी को अगवा किया और अगवा करने के बाद उसे कत्ल कर दिया। ये कत्ल की वारदात उन्होंने कैसे सर अंजाम दी, हम जानते हैं काना पुलिस के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से, और उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने इन मुल्जिमान को ट्रेस किया, और फिर हम मुल्जिमान से भी जानते हैं कि कैसे उन्होंने ये कत्ल की वारदात को सर अंजाम दिया। इस वक्त हमारे साथ मकतूल आसिफ के जो कातिल हैं, जो कि मुल्जिमान हैं, आकिब और आतिफ इनका नाम है, हम इनसे जानते हैं इन्होंने कब और कैसे ये वारदात सर अंजाम दी। 24 तारीख को मैं पता चला, 25 तारीख को हमारे घर मिलने आया हमशिरा से। तो मौके पे जब पकड़ा गया, उसको घर अपना मारा कूटा, घर वालों से मैं ये बोल के गया कि मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ। तो कसूर जाके मैंने उसको मार के फेंक दिया। ये मारने का फ़ैसला कैसे कर लिया आपने? भाई इज्जत के साथ वो खेला तो मार दिया उसको। उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो हमसे रिश्तेदारी कर सके। उसका काम ही ये था, कभी उस लड़की के साथ फिरा, कभी उस लड़की के साथ फिरा। लेकिन मारना ही ज़रूरी क्यों समझा आपने? पहले 4 दफ़ा वो कर चुका था, 5वीं दफ़ा आया जब, तो उसको भी सोचना चाहिए था कि मैं ये काम कर रहा हूँ। उसको इज्जत दी, घर में बिठाया, फैमिली में बिठाया। कैसे कत्ल किया था? गला दबा के कत्ल किया। गला दबाकर कत्ल किया है। कहीं लेकर गए थे? किस तरह लेकर गए हो? कहाँ पे कत्ल किया? वो जो फोटेज आई है उसमें देख रहे हैं कि आप किसी सड़क पर लेकर गए हो, वहाँ पे मार के फेंक रहे हो नाले में। जी, मोटरसाइकिल पे लेके गए हैं कसूर, दिल्लानी करीब एक नाला था, उसमें गला दबा के मार के फेंक दिया। गैरत के नाम पे कत्ल तो फिर दोनों का होना चाहिए ना, दोनों कसूरवार हैं। 4 लोग थे, 2 मेरे कज़न थे, फूफी के बेटे थे, अरसलान और उसामा सफदर। उनका ये आगे से रिश्तेदार था। एक इनका साथ और था लड़का परवेज़, उसका मुझे वालिद का नाम नहीं पता। अरसलान ने वीडियो बनाई, उसके थ्रू ये 4 लोग ब्लैकमेल करते थे। 2 ने साथ आगे ज़्यादती भी की और 2 सिर्फ एज ए बस ब्लैकमेल के हद तक थे। कभी वो तस्वीर मंगाई, कभी वहाँ से तस्वीर मंगाई, बस इस हद तक उसको ब्लैकमेल करते रहते। बस घर मिलने आया था, उसको पकड़ लिया मौके पे। ये सिर्फ इसका घर वालों का कोई कनेक्शन नहीं है बीच में, ये सिर्फ मोटरसाइकिल की हद तक था। जो भी किया सारा मैंने किया। तो क्या समझते हो ये वाकई इजाज़त देता है कानून, या पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है इस चीज़ की? कानून हमें इज़्ज़त दे देता, हमारी वापसी इज़्ज़त गई है हमारी, वो दे देगा कानून वापसी। बाकी अल्लाह वारा से जो होगा वो अल्लाह वारा से फिर। तुम्हारा क्या किरदार है इस कत्ल की वारदात में? सर मेरा कोई किरदार नहीं, भाई ने कहा था साथ चलना, बस उसको छोड़ने जाना। मैंने कहा चलो ठीक है चल देता हूँ। आगे मुझे नहीं पता इसने क्यों जल्दबाजी में फ़ैसला लिया। तुमने रोका नहीं इसको कि रुक जाओ, ये ना करो, ये गलत है? रोका था सर मैंने, पर इसको बस उस टाइम जज्बाती में था और गुस्सा था इसको कि जब वीडियो वगैरह हमने देखी ना, तो हमें पता था इज्जत तो है, जो भी होना था हो गया। इस वजह से कदम उठाया कि अब वो वीडियो इंटरनेट वगैरह पे या हमें और ज़्यादा ब्लैकमेल करते वो, इस वजह से बस ये गलती हो गई है। उसामा सफदर, अरसलान सफदर और परवेज़ वगैरह को हमारी रिक्वेस्ट है कि कानून उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे। ये मेरे कज़न है, ये भी मेरी बहन को वीडियो के तस्वीरों के ज़रिए उसको ब्लैकमेल करते थे। उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको भी क्या नाम है, इनको सज़ा दी जाए इनके ख़िलाफ़। इस वक्त हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर मुनीर अहमद साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं उन्होंने इन मुल्जिमान को कैसे और कब गिरफ़्तार किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, ये मुल्जिमान आपकी गिरफ्त में कैसे आए और आपने कैसे ये ऑपरेशन सर अंजाम दिया? 27/10 को हमारे पास एक अगवा का मुकदमा दर्ज होता है। आसफ़ नामी लड़का है जिसकी उम्र 30, 31, 32 साल है। उसमें ये रिलेटिव्स हैं आपस में, जो आकब सलामत और आतफ़ सलामत 2 मुल्जिमान हमने अरेस्ट किए हुए हैं। ये उस अगवा के मुकदमे में नामज़द FIR थे। हमने इनके जो मकतूल है उसके मोबाइल नंबर की CDR निकलवाई। जो ये मुल्ज़मान नामज़द थे,
इनकी CDRs निकलवाई। जिस दिन अबडक्शन होती है, अगवा होता है लड़का, उसके बाद से इनकी जो लोकेशन है वो सेम आती रही हैं। इनके घर आता है लड़का, उसके बाद जो मोबाइल लोकेशन है वो कसूर एक इलाका है, पक्की हवेली, वहाँ तक इनकी लोकेशन जो है ना सेम आती है। हमें कसूर से इतला मसूल होती है कि हमारे पास एक डेड बॉडी हमें मिली है, जो पक्की हवेली का एरिया उनका सुबह का। पोस्टमार्टम वगैरह उसका करवाया। आसफ़ के लवाहिकीन थे, इनको मुतल्ला किया, इनको साथ लेके उधर गए। वहाँ पे जाके मकतूल की जो तस्वीर वगैरह बनवाई गई थी वो मुद्दइयों को दिखाई, तो उन्होंने उसको जो है ना शनाख्त कर लिया कि ये वही हमारा जो लड़का आसफ़ है वही है। तो फिर मोरखा 10-11 को हम जो है ना हम रेड करते रहे हैं मुसलसल। तो सेंट्रल पार्क के साथ एक अननोन जो है वीरान जगह थी, वहाँ पे हमें मुखबर ने इतला दी कि ये 2 कस जो है ना वहाँ पे खड़े हैं। मैं अपनी टीम के साथ वहाँ से हमने इनको अरेस्ट किया। वजह इन्होंने ये बताई है कि जो ये आसफ़ लड़का है, इसकी हमारी बहन के साथ ताल्लुकात थे और इन्हीं के फूफीज़ाद लड़के हैं जो मुद्दई मुकदमा है ना उसके बेटे, उनको ये लीक कर रहे हैं कि वो भी जो है ना मुलव्वस थे इसमें, अफेयर्स में सहूलतकार थे या व्हाट्सएवर। उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दोनों लड़के रिमांड पे हैं, लेकिन एक बंदे को एक ही बंदा गला घोंट के मुश्किल होता है थोड़ा। 2 बंदे हों तो उसको काबू करना, और उसमें जो है ना उसका जितना उसका रोल होगा हम वो लिखेंगे। हर एंगल से इसको देख रहे हैं कि कोई ख़ानदानी दुश्मनी है, कोई ज़मीन का तनाज़ा है, कोई और प्रॉपर्टी इशू, वो अभी तक कोई क्लू हमारे सामने आया नहीं है। कोई इनका आपस में ज़मीनी मामलात नहीं है, कोई वैसे इनकी ऑलरेडी दुश्मनी नहीं है कि लड़के का घर आना जाना था। उसके लिए हम मोबाइल्स वगैरह की फोरेंसिक करवाएंगे अगर इस एंगल को भी मज़ीद जांचेंगे, लेकिन 80% यही लग रहा है कि यही इशू है लड़की वाला।